चलो देखो, आज का हेडिंग हम लोग का क्या है, एक कदम अच्छे स्वास्थ्य की ओर। मतलब हम लोग का स्वास्थ्य जो है, शरीर जो है, ये स्वस्थ हम इसको कैसे रख सकते हैं, ठीक है ना। शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले किसके बारे में, दूध के बारे में जानकारी, ठीक है। किसके बारे में, दूध के बारे में। तो सबसे पहला सवाल क्या आता है, अगर इस समझने से पहले तुम लोग को हम एक बात बताएंगे कि अगर तुम लोग को बोलेंगे कि तुम लोग के घर में भी एक ऐसा अमृत है जिसको डेली सेवन करने से हमारा स्वास्थ्य सब दिन बेहतर रह सकता है, तुम लोग भी मानेगा इस चीज़ को। तो अमृत जो है वो अमृत क्या है, भले ही वो भगवान से प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जानवरों से हमें प्राप्त हुआ, लेकिन है क्या अमृत, वो है दूध। कैसे, देखो दूध, सबसे पहले क्या प्रश्न आता है कि दूध क्या है। दूध को हम क्या बोल सकते हैं, दूध एक सफेद रंग का एक तरल पदार्थ होता है सफेद रंग का, सफेद रंग का एक क्या है, तरल पदार्थ होता है, जो गाय, भैंस, बकरी, ऊंट आदि जानवरों से क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये देख लिए कि दूध कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। अब उस दूसरे शब्दों में क्या, दूसरा हेडिंग में दूध कौन देता है, तो दूध कौन देता है, गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, याक इत्यादि, और भी सब भी जानवर होगा जो दूध देता होगा, ठीक है। ऊंट का भी दूध खाया जाता है, हाँ ठीक है, राजस्थान में तुमको ज़्यादा मिलेगा। और बकरी का भी खाया जाता है, और इसके दूध में और ज़्यादा मात्रा में अधिक सब कुछ मिलता है, बहुत सारा सब विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सब चीज़ बहुत कुछ इसमें अत्यधिक मात्रा में मिलता है। ये और ज़्यादा फायदेमंद है दूध, निरोग दूध इसको बोला जाता है। मतलब अगर सेवन करता है तो रोग होने का संभावना बहुत कम होता है, बीमार पड़ने का। तो दूध में क्या क्या होता है, सबसे पहले देखो, दूध में बहुत सारे पोषक तत्व होता है, ठीक है। पोषक तत्व बोले तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में न्यूट्रिएंट्स, क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। पोषक तत्व तो हम पढ़ चुके हैं, विज्ञान में पढ़े थे ना, पोषक तत्व जो होता है क्या, पोषक तत्व किससे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया, रुक्षांश हो गया, ये सब हमारे क्या है, पोषक तत्व है। यही सब भी पोषक तत्व इसमें पाया जाता है। लेकिन वहाँ पे विज्ञान में हम लोग ये देखे थे कि पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो रोटी चावल से प्राप्त होता है, बाजरा सबसे प्राप्त होता है, गेहूँ मक्का से प्राप्त होता है। प्रोटीन देखे थे, दाल से प्राप्त होता है, दूध से प्राप्त होता है, अंडा से प्राप्त होता है, मछली से प्राप्त होता है, ये सब देखे थे उसमें। लेकिन यहाँ सिर्फ हमारे पास पदार्थ कितना है, एक ही पदार्थ है ना हमारे पास, दूध। वहाँ तो सभी रंग का खाएंगे तब ना सभी पोषक तत्व मिलेगा, लेकिन दूध यहाँ पे एक ही को पदार्थ है ना, एक ही को पदार्थ है। तो देखो दूध में क्या होता है, सबसे पहले कैल्शियम होता है। कैल्शियम क्या करता है, हड्डी और दांत को मजबूत रखने का काम करता है, ठीक है। दौड़ने में पैरों में मोच आ जाना या हड्डी पे जोर पड़ना, कभी कभी दौड़ते हैं अगर ऐसा होता है तो ये संकेत क्या जाता है कि हड्डी हमारा क्या है, कमजोर है, इसलिए ऐसा हो रहा है। दांत में प्रॉब्लम्स होना, मसूड़ा में प्रॉब्लम्स होना, क्या है, कैल्शियम का कमी है। दांत का कमजोर होना कैल्शियम का कमी है। तो वो दूध खाने से क्या हो सकता है, पूरा हो सकता है। तो कैल्शियम क्या करता है, हड्डी और दांत को मजबूत करता है, पहला चीज। दूसरा चीज में क्या है, प्रोटीन। अब देखो प्रोटीन क्या करता है, शरीर को मजबूत बनाता है। प्रोटीन क्या करता है, शरीर को मजबूत बनाने का काम करता है प्रोटीन। दूसरा फायदा हुआ है ना दूध खाने से। तीसरा क्या है, विटामिन डी। विटामिन डी क्या करता है, हड्डी को मजबूत करने का काम करता है, ठीक है। विटामिन डी क्या करता है, हड्डी को मजबूत करने का काम करता है। तीसरा फायदा हो गया, है ना। चौथा क्या है, वसा। वसा क्या करता है, ऊर्जा देता है। विज्ञान में भी पढ़े थे हम लोग, क्या देता है वसा, ऊर्जा देता है। और यहाँ पे वसा का क्या काम रहेगा, ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट भी है लेकिन ये तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, समझ गया ना। जैसे दूध पी लेगा तुरंत कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट रहेगा वो ऊर्जा दे देगा। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना दूध में, लैक्टोज के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है, लैक्टोज के रूप में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, और तुरंत ऊर्जा देने का काम करता है। नेक्स्ट विटामिन ए। विटामिन ए हम जानते हैं कि आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा होता है विटामिन ए। जैसे गाजर में पाया जाता है विटामिन ए,
गाजर अत्यधिक मात्रा में खाना चाहिए, फ़ायदेमंद है हमारे शरीर के लिए। ठीक है, तो इसमें इस समय विटामिन ए होता है। तो विटामिन ए आंखों की रोशनी को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है और मेंटेन रखने का काम करता है। ठीक है, तो विटामिन ए भी दूध में पाया जाता है। अब बताओ विटामिन B12। अब देखो विटामिन B12 क्या करता है, खून और नसों के लिए अच्छा होता है, मतलब ब्लड अच्छा रहेगा और नस तुम्हारा चलता रहेगा बढ़िया तरह से, क्योंकि नस सही रहेगा तब ना ब्लड उसमें चलते रहेगा। जितना ब्लड चलेगा उतना बीमार होने की संभावना कम होता है। नस बैठेगा, नस बैठने से हमारा वो जिस भाग का नस बैठ जाता है उस भाग को समझ लो कि वो भाग पैरालाइज हो गया, उसी को हिंदी में बोलते हैं लकवा मार दिया। जो अंग काम करना बंद कर दिया क्या बोलते हैं उसको, उसी को इंग्लिश में बोला जाता है पैरालाइज हो गया। वो किनके कमी से, तो जब ये नस बैठ जाता है तब। और नस कब बैठेगा, जब हमारे शरीर में किसका विटामिन B12 की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो नस आगे चल के बैठ सकता है। इससे कितना बड़ा बीमारी उत्पन्न हो सकता है, मौत भी हो सकता है। तो वो भी किस में मिलता है, पर्याप्त है, दूध में मिलता है हमें। जिसके मन में ख्याल था ना कि दूध से क्या होता है, दूध खा के क्या होगा, हमको महकता है, हम नहीं खाएंगे। आज के बाद महकना देखना, महकना भूल जाएगा, गंधे नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। 8वां क्या फायदा, खनिज तत्व। इसमें क्या पाया जाता है, खनिज तत्व। और खनिज तत्व में देखो क्या क्या आ जाता है, पोटेशियम आ जाता है तुम्हारा, कैल्शियम आ जाता है तुम्हारा, मैग्नीशियम आ जाता है, जो कि शरीर के लिए अत्यंत जरूरी है। ये भी वहाँ पे भी हम लोग पढ़े थे, विज्ञान में भी खनिज लवण बहुत आवश्यक है, पोषक तत्व का एक हिस्सा है। देखो वो भी पोषक तत्व ये है, खनिज लवण यहाँ पे भी है। तो इस खनिज लवण में क्या क्या पाया जाता है, पोटेशियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम। पोटेशियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम पाया जाता है। 9वां फायदा क्या है, सबसे बड़ी बात, पानी। पानी तो हर चीज़ में घुस के रखा है, हमारे दिमाग में घुसा है, शरीर में घुसा हुआ पानी है, हमारे बॉडी में भी बहुत ज़्यादा मात्रा है पानी का। अब दूध में देखो पोषक तत्वों को घुलने में मदद करता है। अब जितना भी प्रकार का हम पोषक तत्व किए हैं तो उसको घोलने वाला भी तो चाहिए ना, तो घोलने का काम कौन करता है, पानी। यही पानी पोषक तत्वों को घोलने में मदद करता है अच्छी तरह से। उसके बाद इसका काम क्या है, ये पानी देखो दूसरा इसका फायदा क्या, दूध का लगभग 85 से 90% भाग क्या होता है, पानी। तो दूध जो होता है उसका 85 से 90% भाग सिर्फ पानी ही होता है, फिर भी हमें इतना फायदा देता है। उसके बाद दूध के अन्य फायदे, ठीक है, दूध के अन्य फायदे। दूध के अन्य फायदे का अर्थ क्या हुआ कि और इनका क्या फायदा हो सकता है, इनका फायदा और क्या हो सकता है, इम्यूनिटी समझता है, प्रतिरक्षा शक्ति, मतलब कोई भी बीमारी से हमारे शरीर से सबसे पहले लड़ने का काम करता है। जैसे हमको एक चींटी काटता है, ठीक है, वो चींटी जो उसको क्या हम लोग के गांव के भाषा में बोलते हैं उसको, तो लोहरा चिट्टी, लहरा देता है, काटता है तो चकता उठा देता है, अपना खतरनाक तरह से काटता है तो, है ना। वो चींटी काटता है तो उनका भी तो विष लग रहा है ना, लेकिन वो विष कुछ देर के बाद क्या होता है, ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि यही चीज़ बैठा हुआ प्रतिरक्षा शक्ति हमारे शरीर में बैठा हुआ जो उनसे लड़ाई करता है, और लड़ाई करने के दौरान क्या होता है, उसको मार के खत्म कर देता है। और उतना देर ही उसका असर होता है जितना देर वो लड़ाई करके खत्म ना हो जाए। जब खत्म हो जाता है तो उसका विष भी खत्म, जैसे नॉर्मल हो गया। लेकिन वही जगह उससे बड़ा जीव को अगर लेते हैं, जैसे जहरीला स्नेक, सांप, जैसे अब कहाँ चल गए, उसी से बड़ा जीव में जहरीला सांप। अब जहरीला सांप हमको अगर काटता है तो होता क्या है, जहरीला सांप जो काटता है तो उनका जहर में इतनी क्षमता होती है, इतनी पावर होती है कि प्रतिरक्षा शक्ति शरीर का क्या होता है, कमजोर पड़ जाता है उसके जहर के सामने। लड़ाई करता है, उनसे भी लड़ाई करता है, रोकने का काम करता है, लेकिन उनका जहर में इतना पावर होता है कि इसको मारते हुए चला जाता है, शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसलिए सांप का विष का असर हो जाता है हम लोग के बॉडी पे। तो अब इसका उपाय क्या है, इसी का एंटीडोज डॉक्टर के पास जाते हैं, उस जहर का ही एंटीडोज डाला जाता है। सही करो उसको, जल्दी से सही करो ना, तो मुंह क्या देख रहा है, कैसे करता है हर बार में तुम लोग।
तो इसी का क्या करता डाल रहा है, एंटीडोज। इंजेक्शन में जो डालता है ना, जहर का ही बनता है वो दवाई, जहर से ही बनाया जाता है। उसी का एंटीडोज जो डाला जाता है हमारे शरीर में, मतलब प्रतिरक्षा शक्ति ही डाला जाता है मेरे शरीर में, फिर से इसको जीवित करता है। और उसके साथ में वो डोज जो दिया है, डोज इंजेक्शन के द्वारा जो दिया गया सुई के द्वारा, वो भी साथ में लड़ता है, तो लड़ के उसको खत्म कर देता है। उसी तरह से जैसे कोरोना वायरस भी अगर अभी हम लोग के शरीर में आया तो हमको हमारा शरीर में पहले एंटीडोज क्या हो गया, डाल दिया गया है। इंजेक्शन ले चुके हैं ना, तो इंजेक्शन डाल दिया गया हमारे शरीर में उसका एंटीडोज। अब होता भी है कोरोना, तो शरीर में पहले से उनका डोज तैयार है उस कोरोना से लड़ने के लिए, तो हमारा मरने का संभावना बहुत कम है। डॉक्टर के पास जाएंगे और डोज पड़ेगा, कुछ एनर्जेटिक वाला चीज सब देगा, सही हो जाएगा वो चीज। समझ में आ गया? ये फायदा है। तो इम्यूनिटी को भी बढ़ाने का काम करता है कौन, दूध। तो इम्यूनिटी का जब भी बात आए, इम्यूनिटी का तो क्या बोलना है, प्रतिरक्षा शक्ति, ठीक है, जो कि बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या, थकान मिटाता है। अगर तुम थक गए हो काम करके या पढ़ के, अगर दूध पी लोगे तो तुम्हारा थकान क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, मिट जाएगा, स्ट्रेस दूर हो जाता है पूरी तरह से। बच्चों की मानसिक और शारीरिक विकास में सहायक होता है। सबसे बड़ी बात, बच्चे में जो होता है वो दिमाग, मानसिक विकास बोले तो दिमाग बुद्धि का विकास करता है सही ढांचा में। दूध दिमाग का सही दिशा में बढ़िया तरह से अति होगा, विकास होगा, अच्छे से सोच पाओगे, काम कर पाओगे, फोकस कर पाओगे, सीख पाओगे कोई चीज़ को, क्योंकि दिमाग अगर मजबूत रहता है तो वो शरीर का भी विकास करता है। इस दिमाग के साथ साथ में शरीर का विकास भी होना जरूरी है, तो शरीर का भी विकास करने में मदद करता है दूध। अब इतना कुछ हो गया। अब दूध से क्या क्या बनता है, तो दही बनता है, मक्खन बनता है, घी बनता है, पनीर बनता है, छाछ बनता है, खोवा बनता है, खोवा या मावा इसी को बोला जाता है, रसगुल्ला, बर्फी, कलाकंद, आइसक्रीम, मिठी, ये सारी चीज़ें किससे बनता है, दूध से बनता है। दूध से बने उत्पाद भी हमें खाना चाहिए, जैसे पनीर, दही, छाछ, घी, समझ गया ना, मक्खन को, ठीक है। छाछ छाले जो उतारता है, और उसके बाद फिर मक्खन हो गया वही जो कृष्ण भगवान खाते थे। ये सब चीज़ दूध से बने उत्पाद भी हमें खाना चाहिए, उससे भी हमको बहुत ज़्यादा शरीर को फायदा होता है। ये है दूध के फायदे। इसीलिए अब इनसे अभी के जो टॉपिक है हमारा दूध के बारे में जानकारी, इनसे अभी हम लोग को क्या सीखने के लिए मिला, लाभदायक है, फायदेमंद है, ठीक है। लेकिन क्या सीखे आज से और अभी से, हमें प्रत्येक दिन सुबह और शाम 1 गिलास दूध पीना चाहिए, और दूध का गर्म होना चाहिए, उतना गर्म जितना तुम पी सको, ठीक है, उतना गर्म दूध होना चाहिए। और कोशिश करना उसमें या तो हल्का सा हल्दी ऐड कर देने का, और ज़्यादा मस्त हो जाएगा। गुड़ यानी शक्कर हल्का सा ऐड कर देने का। अगर शक्कर नहीं, अगर अच्छा लगता है, गुड़ अच्छा नहीं लगता है, तो ढेला वाला मिश्री आता है, दाना वाला नहीं, ढेला वाला मिश्री, वो मंगा लेना, वो डाल के उसको पीना है। फिर देखो 1 ही महीना में तुमको परिवर्तन नजर आना शुरू हो जाएगा। 1 महीने के 10 रोज में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा हर रूप से। कमजोरी लगेगा, दूर हो रहा है धीरे धीरे, एनर्जी आ गया शरीर में अजीब प्रकार का, दिमाग का भी विकास हो रहा है बढ़िया तरह से, उतना चिड़चिड़ापन गायब होता चला जाएगा। क्योंकि सबसे कमजोरी और कमज़ोर दिमाग वाले के पास ही चिड़चिड़ापन रहता है। जो दिमाग से कमज़ोर रहता है, शरीर से भी कमज़ोर रहता है। जिसका शारीरिक विकास और मानसिक विकास नहीं हो पाता है, उन्हीं के अंदर में चिड़चिड़ापन आता है। वही इंसान गुस्सेल टाइप का होता है, बात बात पे गुस्सा उठता है उनको। तो ये काम करने से तुम्हारा ये समस्या दूर हो सकता है डेली जीवन का। समझना क्या ना, सिखाना मेरा काम है, सीखना तुम्हारे काम है, बताना मेरा काम है, अपनाना तुम्हारा काम है। हम तो बतला दिए कि कितना ज़रूरतमंद है, अब इसको अपनाएगा कौन, तुम्ही लोग ना अपनाएगा। हम तो, मेरे पास तो उतना समय है नहीं, और रहेगा भी तो हम घर घर जाके नहीं किसी को दूध पिला सकते हैं या पीने के लिए बोल सकते हैं। अगर हम इसकी कीमत को पहचान गए हैं, इनकी अहमियत को जान चुके हैं, ये अप्लाई करना हम पे निर्भर करता है।
एक गुरु का, एक अच्छे शिक्षक का या माता पिता का, एक अच्छे व्यक्ति का यही कर्तव्य बनता है कि सामने वाला को अच्छी बातें बताया जाए, अच्छी चीज़ें सिखाया जाए, अच्छा काम करने के लिए प्रेरित किया जाए। वही हम कर रहे हैं। तो सीखना तुम पे डिपेंड करता है, तुम पे निर्भर करता है कि तुम सीख क्या रहे हो। इसको ऐसे समझो, सीरियल सब कोई देखता होगा। सीरियल में एक अच्छा इंसान भी होता है, एगो पूरा घरे खराब इंसान मिलेगा जो किसी को भी पसंद नहीं आएगा। लेकिन फिर भी हम सीखेंगे उसी का गुण जो खराब इंसान है, उल्हन मारना, पीठ पीछे जाके जिक्र करना, ऐसे वैसे बोलना, कहीं पे किसी के बारे में चर्चाएं बैठ के करते रहना, बेवकूफ़ वाला काम। तो वही क्यों सीखते हैं? एक लड़की या एक लड़का जिसमें अच्छा किरदार निभा रहा है, जो अच्छा काम कर रहा है, उसका सीख क्यों नहीं सीखते हैं? क्योंकि वो तो दोनों चीज दिखा रहा है, अच्छाई भी दिखा रहा है और बुराई भी दिखा रहा है। तो डिपेंड हम पे करता है ना कि हम सीखते हैं किस चीज को है। अच्छाई सीखेंगे तो अच्छा इंसान बनेंगे, बुराई सीखेंगे तो बुरा इंसान बनेंगे। इसलिए बुरी चीज मत सीखो, देखो, इग्नोर करो उसे अपने जीवन में कभी अप्लाई करना ही नहीं है। वैसा हमको बनना ही नहीं, वैसा करना ही नहीं है। तभी अच्छाई की राह पे चल पाएगा और अच्छा बन पाएगा और दिमाग साफ सुथरा हो पाएगा। जो तुम लोग को इससे पहले भी बतला चुके हैं कि एक आम का अगर डाली यहाँ पे रखा हुआ है, उसमें 10 ठो अगर अच्छा आम है और एक ठो उसमें छेरी मरा हुआ आम अगर डाल देते हैं तो सब आम को क्या करेगा? खराब कर देगा। ठीक वैसा ही नकारात्मक विचार होता है हमारे अंदर में। अगर 99% अच्छाई भरा हुआ है, 1% भी जाके अगर नकारात्मक विचार अगर भर गया तो सब विचार को धीरे धीरे क्या करेगा? खराब कर देगा। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अब इन सब चीज़ों से बचने का बहुत आसान उपाय, गलत संगति छोड़ दो। और दूसरा चीज, वो क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, ये सबसे पहले ये तुलना करना बंद कर दो। वो ऐसे चलता है, वो ऐसे करता है, तो हम भी ऐसे चलेंगे, हम भी ऐसे करेंगे। यही तुम्हारा बेवकूफ़ी सबसे बड़ा भूल है। तुमको पता है कि मेरा बेस्ट जगह कहाँ है, घर, कोचिंग, स्कूल। इससे भी अच्छा जगह होता है? नहीं होता है ना। ये तुम्हारे लिए अभी अच्छा जगह है। इसलिए अच्छा जगह है कि तुम्हें यहाँ पे अच्छी और बुरी बातों के बीच में फर्क का पता चलता है और सीखने के लिए मिलता है कि हमें अच्छे बनना है या बुरे बनना है। घर में माँ बाप सिखाते हैं, कोचिंग में एक शिक्षक सिखाते हैं और स्कूल में शिक्षक गण सिखाते हैं। बहुत सारे शिक्षक होते हैं वहाँ पे, वो सभी सिखाते हैं। तो यहीं पे तुम्हारा जिंदगी का सफ़र का जो बीच का रास्ता होता है, उनका जो सीख बतलाता है, यहीं पे बताने का काम करता है। इसलिए तुलना मत करो कभी किसी से कि वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। उनको अगर तुम्हारे नज़र में और तुम्हारी जान पहचान वाला गलत कर रहा है, गलत चल रहा है, तो सब तुम्हारा काम है समझाना। एक बार समझा देना, माने ना माने छोड़ देना, ताकि उसको ये तो एहसास हो आगे चल के कि हाँ, हमने तुम्हें गलत राह पे चलने से रोका था, लेकिन तुमने नहीं रोका। इसमें गलती तुम्हारी है, इसके जिम्मेदार भी तुम खुद हो। किसी को कोसो मत, ना तो तुम समय को कोस सकते हो, ना तो अपनी मम्मी पापा को कोस सकते हो, ना तो अपने शिक्षक को कोस सकते हो, ना ही अपनी किस्मत को कोस सकते हो, क्योंकि गलतियां इसमें तुम्हारी है। तुमने सोचने में गलती की, हमने रोका, तुमने नहीं रोका, तो मैंने छोड़ दिया तुम्हारे पीछे तुम्हें बर्बाद करना, माथा लगना। जब तुम सुनने के लिए ही तैयार नहीं हो तो फिर हम कहने के लिए तैयार होकर क्या करेंगे? हम कहना तभी शुरू करेंगे जब तुम मानना शुरू करेगा। जब मानेगा ही नहीं तो मेरा कहने का क्या अर्थ है? कोई अर्थ है? तो वहाँ पे कहना भी नहीं है, छोड़ देना। बस तुम्हारा काम एक बार ये गलत कर रहा है, गलत राह पे चल रहा है, एक बार इनको हम बोल देते हैं कि भाई रुक जा, ये काम मत कर, ये रास्ता सही नहीं है तुम्हारे जीवन के लिए। इससे तुम्हारी जीवन और भी बेकार हो सकता है, तबाह हो सकता है, बर्बाद हो सकता है, दर दर भटक सकता है।
इतना मेरा काम है बोलना, हम बोलेंगे, ठीक है। मेरा काम है बोलना, हम ऐसा क्या करना है, बोलेंगे। बाकी डिपेंड उस पर करता क्या माने क्या नहीं माने, कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा नहीं कर रहा, उससे मतलब नहीं है। तुम सही जगह पे हो, अपने आप को पूछो, क्या मैं सही जगह पे हूँ? अगर हूँ सही जगह पे तो मुझे इन सब चीज़ों पे माथा नहीं लगाना है। इन सब चीज़ों पे माथा लगा के कचरा को नहीं प्रवेश करवाना है अपने दिमाग में। हमें सीखना है और सिखाना है। जैसे हमको सर सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, वैसे भी हम अपना भी किरदार को बनाएंगे। हम भी अपने से छोटों को सिखाएंगे, बड़ों को भी सिखाएंगे। ऐसे चलना है, ऐसे बोलना है, ऐसे करना है, ये हमारे जीवन के लिए गलत है, ये हमारे जीवन के लिए सही है। रास्ता कैसे चुना जाता है, फैसला कैसे लिया जाता है। समझ में आ गया ना? कि ये था एक दूध की अहमियत। अब इनके बाद जो नेक्स्ट क्लास लेंगे, पढ़ेंगे पेड़ की अहमियत क्या है। जो हमारे वातावरण में पेड़ सब है ना, ये पेड़ का क्या महत्व है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इनको चलो अब लिख लो अच्छी तरह से। और आई होप कि हम जो तुम्हें समझाना चाह रहे थे वो अच्छी तरह से समझ गया होगा, ठीक है। तो वो अच्छी तरह से तुम लोग क्या हो, समझ गया होगा। और अच्छे से पढ़ना, मन लगा के, निर्भर किसी पर नहीं रहना है। अपना नाम रोशन करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, माँ बाप के अनुसार चलो, बाकी किसी को छोड़ो, अपने काम से मतलब रखो। जो सिखा रहे हैं, जो पाठ पढ़ा रहे हैं, पढ़ो। हम सिलेबस के अलावा भी हम जीवन का कुछ सीख इस तरह से सिखाते हुए चलते जा रहे हैं, ताकि तुम बेहतर इंसान बन सको। शिक्षा के साथ साथ में एक सही संस्कार भी तुम पा सको। माँ बाप का सम्मान करने के लिए समाज को कैसे लेकर चलना है, समाज में किस प्रकार से अपना जगह बना के रखना, किस प्रकार से समाज में अपना स्थान को बरकरार रखना है। अपने हक की बात है तो हमें लड़ना भी है, बात हम पे उठे तो हमें आवाज़ भी उठानी है। लड़कियां सहने के लिए नहीं बनी है, कहने के लिए भी बनी है। अगर कोई सुनना चाहता है तो लड़कियां भी चांद पे जा चुकी है। कल्पना चावला गई थी ना, तुम भी तो लड़कियां हो, तुम भी कर सकती हो। उड़ने का शौक डालो, आदतें डालो, पंख लगाना सीखो उड़ान में। पंख मेहनत होगा, हौसला होगा। हौसला तुम्हारा, हौसले को पंख बनाओ, मेहनत को रास्ता बनाओ। फिर देखो कैसे मंजिल प्राप्त होती है। जब तक अपने इन गरीबी से नहीं लड़ेगा, तब तक इस गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएगा। कोई निकालेगा नहीं आकर के। तुम्हारी गरीबी तुम्हारी खुद की लड़ाई है। देखो क्या समझा रहे हैं तो लिखना शुरू कर दिया, बेवकूफ टपक। अरे सब कुछ छूट जाएगा, अगर आधा जन्म नहीं छूटेगा तुम लोग का। तुम्हारी गरीबी की लड़ाई तुम्हारे हाथ में, तुम्हारी लड़ाई खुद से है। दुनिया और समाज से जीतने से पहले खुद से जीतना होगा, एक संघर्ष करके। खुद से जीत गया, बहुत कुछ जीत लिया। पहले खुद का मन जीतना सीखो। और अपने अंदर में कुछ जवाबों, कुछ क्वेश्चन का आंसर का चिंगारी जलाओ कि हमको इसका जवाब बनना है, हमें इनका जवाब देना है पढ़ लिख करके। जैसे कुछ सवाल हम अभी आंसर नहीं देंगे, हम बतलाते हैं उदाहरण के तौर पे। जैसे साइंस कहता है कि दिल में हड्डी नहीं होती है, सही बात है, दिल में हड्डी नहीं होता। एक्स कहता है कि दिल तो टूट जाता है, तो फिर टूटता कैसे है? बोलता है
साइंस कहती है दिल में हड्डी नहीं होती, लेकिन इक्स कहता है दिल तो टूट जाता है, चकनाचूर हो जाता है। कैसे? साइंस कहता है हार्ट यानी दिल जो होता है, हृदय जो होता है, वो लगभग 12 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, कितना? हाँ इतना का होता है। लेकिन साइंस कहता है, ये इक्स कहता है अगर इतना छोटा है तो दुनिया भर का दर्द कैसे इसमें समा जाता है। इतना सारा दर्द कैसे उसमें भर जाता है। तो ऐसे सब सवाल का आंसर जो होता है ना, अपनी भाषा में देना है, इतना पढ़ना है। जितना भी सुनने में मजा आ रहा है ना, जब हम जवाब देंगे तो दुनिया को सुनने में मजा आ जाए, वैसा बनाना है। एक लक्ष्य तय करो खुद का उड़ान भरने के लिए। एक मेहनत करने का रूटीन तैयार करो मंजिल तक पहुंचने के लिए। एक संकल्प मन में पालो खुद को, जीवन को एक ऊंचे स्तर तक ले जाने के लिए। और जब भी मेहनत करने का मन करे, माँ बाप का चेहरा एक बार जाके देख लेना। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाएंगे, लेकिन कमाना है तो इस संसार में नाम कमा के जाना है। नाम प्रणाम करने का भी वजह बनता है और नाम बदनाम करने का भी वजह बनता है। अब डिपेंड तुम पे करता है, तुम अपना नाम प्रणाम करने वाला बनाता है या बदनाम करने वाला बनाता है। तो समझ गया ना कहना क्या चाह रहे हैं। तो मेहनत करना सीखो। अगर राजा बनना है तो प्रजा की तरह मेहनत करना ही होगा पहले। तो सोच बदलो, टेस्ट बदलो, अपनी सोच में भिन्नताएं लाओ, अलग प्रकार से सोचो, चीज़ों को अलग प्रकार से करना चाहो। जिस राह पे दुनिया चलते आ रही है, समाज चलते जा रहा है, अभी तक प्रगति नहीं हुआ, उसी राह पे तुम भी चलेगा, क्या प्रगति होगा? तो बदलाव करना है अपने तरीकों पर, अपने नियमों पर, अपने संस्कारों पर, अपने विचारों पर, अपने रास्तों का। क्योंकि उसी रास्ता पे समाज चलते हुए आ रहा तो विकास नहीं हो रहा, तो हम अलग रास्ता अपनाएंगे, उस रास्ता में कुछ परिवर्तन लाएंगे, तब जाके हम सफर तक पहुंचेंगे। समझ गया ना? ठीक है, पढ़ेंगे बाकी। पेड़ का अहमियत तो पढ़ेंगे, बाकी उसमें समझेंगे। पहले इसको उतार लो।